का रास्ता था और हमारे बहादुर हालुक साहब इसे 5 घंटे में तय करके आए हैं। अच्छा भाई, शिकायतें बंद करो, हम पहुंच तो गए ना। कल तुम्हें देसी नाश्ता कराऊंगा। बिल्कुल बस मुझे तो रात को अच्छी सी नींद आ जाए। आइए। आओ जान। हेलो एवरीवन। आइए लैला साहिबा, रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खुशामदीद। शुक्रिया आपका। आखिरकार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आपका आईडी कार्ड मिल सकता है मुझे? जी बिल्कुल। बिल्कुल देते हैं भाई। ये लीजिए। ये शुक्रिया। अपना निकाहनामा दिखाइए। क्या मतलब निकाहनामा? भाई तुम कौन से पत्थर के दौर में रह रहे हो? मैं आपसे माजरत चाहता हूँ मोहतरमा, लेकिन हम निकाहनामे के बगैर किसी को रूम नहीं देते। तुम हो कौन? अखलाकियात के मुहाफिज? अस्तगफिरुल्लाह मोहतरमा, हम मजबूर हैं, हमें इसी तरह के ऑर्डर्स मिले हैं। तुम जरा देखो तो जान, निकाहनामा है ना? नहीं रेहान, मैं नहीं लेकर आई, लेकिन शनाख्ती कार्ड में हमारा सेम फैमिली नेम तो है। आप दोनों एक रूम में रह सकते हैं। हाँ? और हमारा क्या होगा? क्या होगा? ऐसा करते हैं, 2 कमरे ले लेते हैं। तुम लैला साहिबा के साथ रह लेना और मैं रेहान के साथ। अरे यार, क्या? रेहान, फोन रिंग कर रहा है। हेलो जी। अच्छा, पकड़ा गया वो? जी जी ठीक है, हम जरूर कंप्लेन लॉन्च करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। ओके बाय। क्या हुआ जान? उसकान पकड़ा गया? सच में? यकीन नहीं आ रहा मुझे। रियली सरप्राइज्ड। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी उम्मीद तुम्हें ज़ैनब? क्या वो मैरी के पैसे ऐसे ही टकार जाता और मैं उसे हजम भी करने देता? इतना आसान नहीं था। लेकिन अक्सर तो ऐसा ही होता है ना, तुम्हें भी पता है। हाँ होता होगा, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुझे यकीन था वो पकड़ा जाएगा। हम किसी के साथ बुरा क्यों नहीं करते? हम जुर्म में क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। समझ नहीं आता कि लोग ये उसूल क्यों नहीं समझते। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही होता है जैसा तुमने कहा। और समझदार इंसान के लिए तो ऐसे वाकयात दरअसल गलती नहीं बल्कि सबक होते हैं मेरी जान। आखिरकार दुनिया में कुदरत का इंसाफ भी कोई चीज होती है और उसको उसके किए की सजा मिलती है। जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा भी, और उसकान भी अपनी सजा जरूर काटेगा। बस इतनी सी बात है मेरी जान। बिल्कुल। यानी इंसान के हाथ में या तो फूल होता है या कांटा। वाह, क्या खूब कहा तुमने। वैसे मैरी को फोन करो ताकि वो भी खुश हो जाए और बता देना कि हम शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं। तुमने तो उसे पहले ही बता दिया था कि पैसे मिल गए। अरे मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि पैसे मिल गए, ये अलग बात है। अब तो पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है। सच में उमर, मैं बहुत खुश हूँ। बात ही खुशी की है। मैरी को फोन करो। जब मैं इतनी खुश हूँ तो मैरी तो सुनकर पागल ही हो जाएगी। हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सोचा था और क्या हो गया। देखो यार, ऊपर से मैंने कितनी तैयारियां की थी। हाय सेवदा, तुम ये सब कुछ पहनोगी क्या? अरे भाई, ये तुम्हारे लिए थोड़ी लाई हूँ मैं। ये सब तो मैं अपने मुच्छड़ को दिखाने के लिए लाई थी। इतने ज्यादा तो कपड़े भी नहीं रखे थे मैंने। सुपर मारियो के लिए नेट थी और सारा प्लान चौपट हो गया। हाय जरा, बहुत ज्यादा सर्दियां हैं ना, इसलिए मैं तो अंदर पहनने वाले कपड़े भी लाई थी। रोमांटिक बंगले में तुम क्या गरम इनर पहन कर सोओगी? अरे इस इलाके में इतनी सर्दी होती है ना, इसलिए ले आई। वैसे भी मुझे सर्दी लग जाती है। इस दिमाग के साथ तो तुम्हें वैसे ही बहुत सर्दी लगने लगी है। छोड़ो, अब चलो, तुम्हें जो भी पहनना है पहन लेना। सारा मूड खराब कर दिया। मैं नहीं पहनने वाली ऐसे कपड़े, मैं तो यही पहनूंगी। हम एक ही बिस्तर पे तो नहीं सोएंगे ना? तुम भी ना। अगर इसके अलावा कोई और तजवीज है तो बताओ। वैसे भी तुम जिस जगह लेकर आए हो, यहाँ से यही उम्मीद थी। मैं औरतों के सामने कुछ नहीं कह सका। मैं तो यहाँ कई बार आ चुका हूँ, मगर यहाँ पहली बार ऐसा हुआ अच्छा है। बस करो, समझ गए। हो सकता है तुम्हारे बाद
इन लोगों ने यहाँ के उसूल बदल दिए हों हालूक साहब। कसम से मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये पहली और आखिरी बार हो हालूक। खैर मैं यहाँ लेट जाता हूँ और तुम वहाँ सोफे पर लेट जाओ। चलो। हद है यार, मैं क्यों सोफे पर सोऊंगा? हालूक साहब मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक ही बिस्तर पर सोऊंगा? अल्लाह का नाम लो यार। जैसे मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मरा जा रहा हूँ। ये लो चादर भी ले जाओ। अल्लाह तुम्हें सुकून की नींद दे। फजूल में हमें ये गुलाब वाला रोमांटिक कमरा दे दिया। फ्रेश हो गए तुम? हाँ मेरी जान, हो गया मैं। क्या कुछ है जो तुमने मुझे नहीं बताया अभी तक? क्या मतलब? आज तुमने कहा था कि होटल में इत्तेफाक से इशल से मुलाकात हो गई थी, ऐसा ही था ना? सिर्फ इशल से मुलाकात हुई? ये तुम क्या कह रही हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये क्या है अजलान? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? दुआ फजूल की बातें मत करो। क्या हो गया? और तुमने अब जासूसी भी शुरू कर दी है? हाँ, तुमसे जो सवाल किया उसका ये जवाब दोगे? अब समझ आया कि तुम्हें जिम जाने का शौक क्यों पैदा हो गया। दुआ मेरी मुलाकात उससे वहाँ इत्तेफाक से हुई थी यार। तो फिर अब तक मुझे बताया क्यों नहीं था ये सब? यार तुम्हें हुआ क्या है? अचानक लड़ने का मूड हो रहा है तो वैसे ही बता दो। क्या कोई चोरी कर लिया मैंने? हाँ, अब तुम मुझसे हर बात की वजाहत मांगोगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी अजला, जरूर देनी पड़ेगी। अच्छा, वो लड़की तुम्हें पहले भी छुपकर तोहफा दे चुकी है और ये बात मुझे उससे पता चली, तुमसे नहीं। और अब तुम ये बात छुपा रहे हो। आखिर क्या करना चाहते हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुम गलत सोच रही हो दुआ। ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मैं तुम्हें बताता। तुमसे कोई उम्मीद नहीं सुधरने की। यार तुम जरा देखो मेरी तरफ। तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा तकलीफ पहुंचाऊंगा तुम्हें? छोड़ दो मुझे। हर रोज एक मसला, हर रोज। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह सब्र दे। अल्लाह राजी हो। शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। अब बाबा भी आ जाएंगे। मुस्तफा भी अगले हफ्ते वापस आ रहा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है। काफी अरसे बाद खुशी की खबर सुनने को मिल रही है। अच्छा लगा सुन के। हमारे अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह, अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ, सेहत सलामती के साथ इंशाल्लाह। कुरान खानी का एहतमाम बहुत अच्छा है। कितनी नेक औलाद हो तुम। अल्लाह तुम्हारी माँ को इसका अजर दे। बस अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। आमीन। आज 40वीं में बड़ी तादाद में लोग आए थे माशाल्लाह। अम्मी के कितने जाने वाले हैं। अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की रूहों को सुकून अता फरमाए। आमीन। हाँ बाबा आ गए। हयात आपा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? तुम किस मुंह से आई हो यहाँ?
इस औरत को मेरी माँ के घर में किस हक से लाए हैं आखिर? बाबा, हमने शादी कर ली है। ईशा अब से यहाँ इसी घर में हमारी फैमिली का हिस्सा बनते रहे। बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नहीं, यहाँ नहीं, आने की? बाबा, चलो यहाँ एक से। सेकंड, आराम से। बाबा, ये क्या किया आपने? अभी तक किसी का भी जख्म भरा नहीं है। आप पागल हो गए क्या? असलान बस। असलान रुक जाओ प्लीज। आप जैसे बाप की ना हमें जरूरत नहीं है। ऐसा बाप किसी का भी ना हो। बस करो असलान, बस। कितनी अफसोस की बात है, मुस्तफा तुम्हारी वजह से तुम्हारा हॉस्पिटल जाएगा, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। चलो तुम फौरन इस घर से निकलो, फौरन दफा हो जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये घर मेरा है और जो कुछ भी मेरा है वो मेरी बीवी का भी है। किसी को एतराज है तो जा सकता है। भाई आपको अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हैं आप? कुछ होश करें। मैं अब इजाजत चाहूंगी। ज़ैनब बेटा, मैं जाना चाहती हूँ। मेरी, मुझे ले चलो। आइए खाला जान, आइए। इस आदमी की जिंदगी में आने वाली हर औरत मिट्टी में मिल गई। उमर चलो। उमर अंकल मत जाइए, अगर आप चले गए तो इस घर में कहर बरसेगा। ज़ैनब प्लीज समझने की कोशिश करो। ईशर, अभी बिल्कुल कोई वक्त नहीं है। ठीक है, सब चले जाए। मैं आज रात सुकून चाहता हूँ बस। अफसोस कि ये देखना पड़ा आप लोगों को। आप और क्या तवक्को कर रहे थे? क्या आपके बच्चे कतार में खड़े होकर आपको मुबारकबाद देते? ज़ैनब, ईशर, माफ करना मुझे। उम्मीद है तुम्हें बाद में पछताना नहीं पड़े। चलो उमर। चलो हम भी चले असला। क्या? आई एम रियली सॉरी। सॉरी मत करो, ये रिएक्शन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब, मेरा तो दिल ही धक से रह गया। ठीक है, मुझे ठीक है डर मम्मी। लग रहा है। चलो अपने जी घर जी, हम चलें। चलते हैं यहाँ से। डरिए बिल्कुल नहीं। डरे नहीं खाला, कुछ नहीं हुआ है। यकीन ही नहीं आ रहा कि वो शादी कर चुके हैं ईशल से। दुआ बाद में बात करेंगे, ठीक है? चले अभी। मेरी नानी जान, मेरी प्यारी नानी, डरिएगा नहीं, ठीक है? इस घर के मसले कभी खत्म नहीं होंगे, सालों से यही चलता आ रहा है। असलान प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो अगर तुम चाहते हो तो मैं थोड़ा और रुक सकता हूँ तुम्हारे साथ। अंकल, खुदा के लिए आपके रुकने से क्या हो जाएगा? क्या बाबा को पता नहीं हम उस औरत को पसंद नहीं करते? कैसे जिएंगे हम इस घर में? आपको अंदाजा भी है कितनी तकलीफ में आ गए हैं हम लोग। हाँ बेटा, मुझे समझ में आ रही है बात, लेकिन तुम तो रिलैक्स रहो। बहुत आसान लग रहा है आपको क्या? अजलान, मैं कल ऑफिस में भाई से जरूर बात करूंगा, लेकिन प्लीज आज रात घर में कोई तमाशा न करना।
अगर कुछ हुआ तो मुझे बताना, ठीक है? समझ रहे हो ना? ठीक है। उमर चलो अब। आई मम्मी। दुआ। ठीक है। अजलान, अजलान, अजलान खुद को संभालो प्लीज। ये जो अंदर आदमी बैठा ना, ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि मेरा बाप ऐसा कभी भी नहीं था। वो इंसान अपनी औलाद को सबसे पहले रखता था, मगर अचानक क्या हो गया उसे? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है अभी। दुआ, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? बताओ मुझे। हाँ, अम्मी को अभी गए हुए कितने दिन हुए? हाँ, क्या तुम्हें उस आदमी का दिमाग बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है? अजलान, जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते। संभालो खुद को। संभालता हूँ, संभल जाऊंगा मैं। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। रिलैक्स रहो तुम। बाबा की हिम्मत को भी सलाम है। देख रहे हो ना, कहते हैं जिस रिश्ते से खुश नहीं वो यहाँ से चला जाए। मेरी माँ के घर में वो औरत रहेगी और बाबा अपने बच्चों को निकाल रहे हैं घर से। मेरी जान, ये बेवकूफी मत करो। किसी ने तुम्हें नहीं निकाला, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। पुरसुकून नहीं रह सकती। अगर मैं इस घर में रही तो इस औरत को मार दूंगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नूर देखो, गुस्से में कोई कदम नहीं उठाते, सही है? ठीक है फराज, चलो तुम नीचे जाओ, मैं ये सब संभाल रही हूँ। आओ हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? अभी नीचे जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं। चलो नीचे जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। यार, या अल्लाह मुझे सब्र दे। इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत हो जाए, या अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या हाल है? बुरा हाल है। हम तैयार होकर जा रहे हैं। कहो तो मैं बात करूं? अरे अरे मेरी बहन, रहने दे, आपको भी काट लेगी। सही है, ठीक है। अब मैं क्या कह सकती हूँ? बस भाई ऐसा ही है। कोई वजाहत है इसकी आपके पास? अजलान, क्या मैंने कभी तुम लोगों से किसी काम की वजाहत मांगी? तुम्हें हैरत किस बात की है? हमारी शादी में ऐसी कौन सी हैरत की बात है? किस चीज की हैरत है? हाँ, बात ये कि आज इस घर में हमारी अम्मी का 40वां था। हाँ, आप सुबह से परेशान थी, मेहमानों को देख रही थी। क्या उन्होंने ये सब कुछ ये देखने के लिए किया था? देखो अजलान, मैं भी यहाँ अचानक से इस तरह नहीं आना चाहती थी। मैं चाहती थी तुम्हारे बाबा पहले तुम लोगों से बात करें। बाप से बात कर रहा हूँ अपने। बात सुनो, तुम ईशल से एहतराम से बात करोगे। आखिर इस औरत का एहतराम करने के लिए आप मुझसे क्या कह रहे हैं यार? ठीक है, ये मेरी बीवी है, तुम सब इसका एहतराम करोगे, कह दिया मैंने। बात सुने, मेरी वजह से आप अपने बच्चों से ताल्लुकात खराब मत करें। यार कितनी अच्छी सोच है आपकी, पहले बता दिया होता तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। अजलान बात सुनो, समझ लो तो अच्छा है। जरूर बाबा, लेकिन एक सवाल पूछूंगा मैं। अब मेरा भाई ठीक होकर अस्पताल से घर आएगा ना, तो जब वो वापस आएगा और इस औरत को देखेगा, ये मंजर देखेगा, तो क्या होगा? ये तो सोचा ही होगा। अजलान, सबसे पहले मैं उस डॉक्टर से बात करूंगा। मैं हर चीज के बारे में सोच रहा हूँ, फिक्र मत करो। फिक्र? क्या बात है। बस करो अजलान, अब हम अपने कमरे में चलते हैं। रात हो गई है और कौन सा ये मसला इतनी जल्दी हल होने वाला है। यहाँ कोई जंग नहीं हो रही जो सुलह करनी पड़ेगी। हम सब मुहज्जब लोग हैं। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अजलान, चलो अजलान, उठो आज। सब्र दे मुझे अल्लाह, सब्र दे मुझे। ऐसा तो होना ही था। आप परेशान ना हो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। ईशल, माफ करना मुझे। माफी किस बात की? मुझे तो पहले से मालूम था कि इस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। आप भी उन्हें समझने की कोशिश करें, वो आदी हो जाएंगे। पता नहीं नूर कहाँ है। क्या मैं जाकर देखूं उसे? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी वो गुस्से में है और सारा गुस्सा तुम पर निकाल देगी। मेरी बात सुने, मैं इस तरह उनसे दूर भी तो नहीं रह सकती। हम एक ही घर में रहते हैं और बात तो करनी होगी। अगर नूर मेरी सब बातें समझ जाएगी तो देखिएगा ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा ठीक है, जो चाहो करो। अभी आती हूँ मैं। देखो जरा, मेरे घर आना काफी नहीं था कि अब मेरे सामने भी आ गई हो। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं नूर? नहीं, हम बात नहीं कर सकते। चलो जाओ। सुनो नूर,
मैं और तुम्हारे बाबा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। कितनी बेशर्म हो तुम। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं और तुम्हारे बाबा बहुत पहले से एक साथ थे। वो लोग वैसे भी तलाक लेने वाले थे। तुम उनके साथ ऐसा मत करो, वो भी बहुत दुखी हैं, समझने की कोशिश करो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही नसीहत कर रही हो। सुनो, मैं अब्दुल्ला साहब जैसी नहीं हूँ जिन्हें तुमने काबू कर लिया है। इससे पहले कि तुम्हें बाहर फेंक दूं, दफा हो जाओ। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम चाहो। अगर आराम से नहीं रह सकती तो जा सकती हो, लेकिन कभी मिलने आना चाहो तो पहले मुझे फोन करके ये पूछना कि हम फारिग हैं भी या नहीं। समझ गई तुम? फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम आ सकती हो या नहीं। चलो अब चलती हूँ मैं। ओ मेरी जान, मैंने तुम्हें मना तो किया था जाने से। मुझे लगा था कि उससे बात बन जाएगी। जब मैं गई तो वो अपना सामान समेट रही थी। मैंने बहुत मेहनत की, कहा पापा को तकलीफ ना दो, मगर वो मुझ पर चढ़ दौड़ी। वो इस वक्त होश में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई आपसे बदतमीजी करे। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये नहीं कर सकती। ओ मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी। पता नहीं क्या समझ रही है खुद को। नूर, क्या हुआ? अभी तो तुम सामान भर रही थी, अब वापस निकाल रही हो, क्या हुआ? अरे भाई, अगर चले गए तो यहाँ इन्हीं का फायदा होगा। तो अब हम जा रहे हैं या रह रहे हैं? रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। और ऊपर से आकर मुझे धमकी भी दे गई। अरे जान, फजूल बातें मत करो। अभी तुम इस हालत में हो कि कोई कुछ भी कहे तुम्हें गलत ही लगेगा, चाहे सच्चा भी हो। अरे फराज, खुदा के लिए अब मैं तुमसे भी नहीं लड़ना चाहती हूँ। नहीं, खुदा ना करे। अगर मैंने इस औरत को इस घर में सुकून से रहने दिया ना, तो मेरा नाम भी नूर फातिमा नहीं। लो जी, सही कहते हैं कि बहू तो सास पे ही जाती है। खुश आमदीद जूनियर आसूदा। मदद करूं क्या तुम्हारी? नहीं, रहने दो। अरे, इस वक्त कौन फोन कर रहा है? नाइला, क्या हुआ बेटी? अम्मी, क्या आप सो गई थी? नहीं, अभी नहीं सोई। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? कसम से अगर सुबह तक रुकती तो मेरा दिल फट जाता। आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। अम्मी, नाइला बेटी, मुस्तफा को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन अम्मी ऐसा ही रहा तो कुछ भी हो सकता है। पापा इशल का हाथ पकड़ के इस घर में लेकर आ गए। दोनों ने शादी कर ली है। अरे मेरी बच्ची, ये क्या कह रही हो तुम? कसम से अम्मी, घर में कयामत आ गई है। लेकिन मेरा ख्याल है असल कयामत आना तो अभी बाकी है। अभी सब लोग सदमे में है। नाइला, तुम तो लाख कोशिशों के बावजूद भी इनके साथ जम नहीं सकी बेटी, और ना ही तुम नूर की तरह उस मोहल्ले के लोगों जैसी हो। मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ रहने के लिए कोई न कोई स्ट्रैटेजी जरूर प्लान करनी होगी। ये कोई इलेक्शन नहीं है कि जिससे वोटिंग में तुम जीत जाओगी। क्या मतलब अम्मी? मेरा मतलब है नाइला, जो अच्छा है वो जीते। देखो, जब तक मुस्तफा घर वापस ना आ जाए तुम किसी मामले में मत पड़ना। मेरे मुस्तफा को इससे पता चला तो न जाने क्या हो जाएगा। अल्लाह हमारी मदद करे बस। आमीन आमीन। अच्छा अम्मी, मैं फोन रखती हूँ। शब बखैर। हर चीज के बावजूद मैं खुश हूँ। हाँ, लेकिन ये घर तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं, जानता हूँ। मेरी जान, इस बात का क्या मतलब है? तुम मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर रही हो, बाकी सब तो तुम्हारी मर्जी से हो। यानी सच कहूँ तो ये मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन गुजारा कर लूंगी। गुजारा क्यों कर रही हो तुम? जो दिल चाहे वो करो। सच कह रही? तो क्या मैं यहाँ का फर्नीचर बदल सकती हूँ? जैसा तुम चाहो। जबरदस्त। तो फिर सबसे पहले फर्नीचर बदलूंगी मैं। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर अच्छा लगता है। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं क्यों ना मुस्कुराऊं? नूरापा, आप लोग रात को घर नहीं गए? नहीं नाइला, हम यही हैं। और वैसे भी हमारा कहीं भी जाने का इरादा नहीं है। यानी मुकाबला टक्कर का होने वाला है।
नैला बस करो यार, पहले ही स्ट्रेस में हम। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बच्चों। नूर मेरी जान, मुझे तो लगा तुम चली गई होगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। तुम लोग यहाँ रुक गए हो, उसके लिए शुक्रिया। मैंने फैसला कर लिया कि जाने वालों में मैं नहीं होंगी। ये जरा पास करना जान। बाबा जान, हम मुस्तफा को लेने के लिए कब तक जाएंगे? मैं अभी सीधा हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जाके डॉक्टर से बात करूंगा। अगर हालत ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं घर ले आऊंगा उसे। सबको जाने की जरूरत नहीं। मैं उसकी बीवी हूँ, सब में शामिल मत करें। नाइला, हम घर पर ही तैयारी कर लेते हैं ताकि जब वो आए तो खुश हो जाए। तो अपनी शादी का आप भाई को बताने का सोच चुके हैं ना? कहा तो है, पहले डॉक्टर से बात करूंगा। अगर बाबा कुछ हो गया उसे तो? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे ज्यादा और होना भी क्या है। नूर, मेरी जान, इसने कुछ गलत नहीं कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नूर। ला हौल वला कुव्वत। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया सवेरा। थैंक्स कोई सवेरा। बात नहीं। बेचारा मुस्तफा किस मुश्किल से ठीक हुआ है और अब देखो उसे किस सूरत हाल का सामना है। अब्दुल्ला साहब की एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती। अगर शादी करनी थी या करने वाले थे तो कम से कम अपने बच्चों से तो बात करते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या तरीका हुआ कि ऐसे ताकत का मुजाहरा किया, पैसे का रोब दिखाकर। लगता है वो पागल हो गए हैं। वल्लाह वैसे मुझे कुछ पता तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये सब अकेले कर रहे होंगे। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। बात करो बेटा। आप लोग तो शायद ईशल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि जो कुछ हुआ इसके पीछे ईशल का हाथ है। ऐसा मत कहो उमर। अगर तुम्हारे भाई का माजी ना जानती तो शायद मान भी लेती। और इस उम्र में कोई आदमी इतना भी सादा नहीं होता कि किसी के बहकाए में आ जाए। कसूर तो वाज़ेह है। मैं किसी को कसूरवार ठहरा भी नहीं रहा, या शायद वो मेरे भाई हैं इसलिए मैं उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। उमर ऐसे ना करो। अब औरत पे इल्जाम डालना कितना आसान होता है। अब्दुल्ला साहब के बच्चों की जिम्मेदारी ईशल पर तो नहीं है ना? तुम खुद बताओ, अब्दुल्ला साहब अगर बच्चों को इग्नोर करते हैं तो ईशल का क्या कसूर है? वो खुद भी कम बेवकूफ नहीं है। क्या उसे लगता है कि वो इस घर की मालिकन बन जाएगी? बन भी गई तो क्या होगा? उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस जाविये से भी देखो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और वैसे भी किसी की बदनसीबी के ऊपर अपनी खुशी की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। वैसे तुम लोगों को एक बात बताऊं बच्चों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भूल जाना ही सबसे बेहतर है। शायद जिंदगी ने मुझे यही भूलने का इनाम दिया है। इंसान के लिए अपनी यादों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मी प्लीज ऐसा तो ना कहें। देखिए ना, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है खुदा का। शायद बैरल होगी। जी आइए। सुबह बखैर। बैरल साहब आई हैं। सुबह बखैर। हेलो, गुड मॉर्निंग और वेलकम। गुड मॉर्निंग। आओ बेटी। क्या हाल है, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आज सुबह एक मॉर्निंग शो में मेहमान थी, बस मैं वहीं से आ रही हूँ। घर जा रही थी तो सोचा पहले आप लोगों से मिल लूं। कौन सा प्रोग्राम? लाइव प्रोग्राम था, क्या आप लोगों ने देखा नहीं? नहीं तो? नहीं, हमने नहीं देखा। मैंने तो इस प्रोग्राम के बारे में इतनी सारी स्टोरीज भी शेयर की थी, वो भी नहीं देखी। नहीं, इत्तेफाक से हम कुछ भी नहीं देख सके। चले अब उसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जरूर देखना, मैंने आप लोगों का भी जिक्र किया है। कल मैं जिस प्रोग्राम में गई थी वो आज रात नशर होगा, और कल मुझे एक यूनिवर्सिटी में बतौर स्पीकर बुलाया गया है। ओह, तुम तो काफी मशहूर हो गई हो। सच कहूँ तो ज़ैनब के प्रोग्राम में आने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। लोग मेरी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे सेहतयाब होने के सफर के बारे में पूछते हैं। मैं तो हर रोज किसी न किसी जगह इनवाइट होती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो जारी रखो। हाँ वाकई बहुत अच्छा ये था। अगर तुम कल फ्री हो तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो। जरूर, वैसे कोई काम नहीं है, आ जाऊंगी। अरे वाह, जबरदस्त। हुल्की भी मुझे अकेले भेजना नहीं चाहता था, ये अच्छा हो गया मेरे लिए। अच्छा, अब आप लोग आराम से खाना खाएं, मुझे घर जाकर कुछ शॉर्ट आउट्स भी रिकॉर्ड करने, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके, मुलाकात होती है। मैंने बाहर तक छोड़ा थी। ठीक है, सबको प्यार। बाय बाय। वाकई ये तो बहुत फेमस हो गई है। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक, एक शो से दूसरे शो तक भाग रही है। इलाज का टाइम कब मिलता होगा इसको? अल्लाह करे वो अपना इलाज नजरअंदाज ना कर रही हो।
वैसे मुझे तो बिल्कुल सेहतमंद लग रही है। हाँ, मुझे भी काफी ठीक लग रही है। इन प्रोग्रामों ने इसका हौसला बढ़ा दिया है ना। आप लोग उस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये औरत पैथोलॉजिकल लॉयर है और असल में ये बीमार नहीं है। कई साल पहले ये हमारी पड़ोसी थी और हमें बताया कि वो हार्ट पेशेंट है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है। उसके लिए हमने पैसे जमा किए। हर किसी ने अपनी इस्तात के मुताबिक मदद की, लेकिन बाद में ये सब कुछ झूठ निकला। आज कई साल बाद मैंने उसे टेलीविजन पे देखा। उस औरत की जिंदगी झूठ पर मबनी है। आसूदा साहिबा, सुबह बखैर ज़ैनब। उम्मीद है मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। अच्छा ज़ैनब, मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजी है, जरा देखो उसे। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। किसी नए मेहमान के बारे में कोई डिटेल्स है? नहीं नहीं, नए मेहमान से मुतालिक नहीं, पुराने मेहमान के मुतालिक है। तुम्हारी पड़ोसन के मुतालिक जो दावे हैं वो अभी तक बरकरार है। क्योंकि वो औरत हमारे प्रोग्राम में इनवाइट हुई, तो फिर हर जगह पर ही हमारी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो रहा है। ये हमारे इमेज के लिए अहम है कि इस बात का ध्यान रखा जाए। आसूदा साहिबा, क्या आप वाकई उन तबसरों पर यकीन करती हैं? सच में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम्हें खास तवज्जो देनी चाहिए। 1 महीने से ज्यादा हो गया और लोग अब भी मुसलसल अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो जरूर है। अब तुम्हें सच्चाई का पता लगाना होगा। ओके, मैं देख लेती हूँ, आप परेशान ना होइए। ठीक है मेरी जान, थैंक यू एंड गुड बाय। ठीक है आसूदा साहिबा, फिर बात होगी। क्या बात है जान, सब ठीक तो है ना? अभी कुछ नहीं कह सकती उमर। क्या तुम इस ईमेल पर एक नजर डाल सकते हो? मेरे ख्याल में तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लो, दिल मुतमिन हो जाएगा। मतलब ऐसा ही है, लेकिन मुझे कुछ हिचकिचाहट सी हो रही है। अच्छा मेरी जान, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। चलो मैं छोड़ कर आती हूँ। उमर, अगर हम एक कप कॉफी पी लें तो कैसा रहेगा? सुमैया साहिबा सॉरी, मुझे ऑफिस जाना है, बाद में साथ पी लेंगे। ठीक है। चलो उमर। ठीक है, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। मैडम, ये सब कहाँ ले जाएं? अगर आपके काम आए तो आप ले जाएं, वरना फेंक दें। क्या सब कुछ ले जाएं? जी हाँ, सब यहाँ से उठा लें और ले जाएं। ठीक है। इशल, अरे देखो तो कौन आया है। प्यारी जवेरिया, मेरी जान। यहाँ क्या हो रहा है? इस पुराने फर्नीचर से मेरा दम घुट रहा था, इसलिए कुछ चेंजेस कर रही हूँ मैं। सब कुछ हटा रही हूँ। और घर वालों को पता है ये सब? अगर नूर की बात कर रही हो तो उसे नहीं पता। नया सामान भी बहुत जल्द आ जाएगा। हाँ, इतनी जल्दी नहीं आ सकता। वैसे भी मैंने 1 महीना पहले ही सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। देखो ना, हमारी शादी तो तय थी। दुआ प्लीज अब तुम मुझसे नाराज मत होना। मैंने क्या किया है? बेस्ट ऑफ लक इशल। थैंक्स दुआ। शुक्र है। मैरी, आओ मेरी जान, आओ। मैं घर वालों के साथ एक तरह का छुपने का खेल खेल रही हूँ। एक तरफ नूर आपा है, दूसरी तरफ नायला, और अब ये ईशल भी। डर लग रहा है कि कब किससे टकरा जाऊं। हाँ, मुझे भी यही खौफ है दुआ। ईशल पूरा घर बदल रही है मैरी। मरियम साहिबा का सारा सामान बाहर फेंक दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? अब देखना, नूर आपा बहुत हंगामा करने वाली है इस घर में। और नया फर्नीचर 1 महीना पहले ही ऑर्डर कर दिया था उस ईशल ने। हाय अल्लाह, अब सोच रही हूँ कि ईशल कभी मरियम साहिबा के बेड पर सोएगी या उनके सोफे पे बैठेगी। हाय अल्लाह, आखिर ये कैसी औरत है? घर में आने के बाद 1-2 महीने भी इंतजार नहीं कर सकी। नहीं, ये इंतजार नहीं करेगी। डर भी नहीं लग रहा इसे। क्यों डरे? तुमने अब्दुल्ला साहब के तेवर नहीं देखे? कैसे फरमा बरदार बने हुए हैं। दुरुस्त। ये कमरा बच्चों के लिए महफूज जगह है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। झूठ मत कहो, तुम दोनों यहाँ बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, तुम भी आ जाओ, हमारी बातों में शामिल हो जाओ। हाँ दुआ जान, इस घर में नए कवानीन बन रहे हैं, इसीलिए हमें नई साइड चुननी है। मैं जहाँ हूँ वैसे ही ठीक हूँ। फिर तो आखिर में एलिमिनेट ही किया जाएगा। अल्लाह ना करे। जंग में हर इंसान तन्हा होता है, देख लेना। अल्लाह खैर करे, तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर क्या कर रही हो?
चलो तुम लोग मेरे साथ नीचे चलकर बैठो। मैं उस घटिया औरत के मुंह नहीं लगना चाहती। तो अभी तक नीचे नहीं गई आप? नहीं, दरअसल मैं कज़न नमाज पढ़ रही थी। तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ हुआ है। नहीं, चलो नीचे चलते हैं फिर सब। दुआ, जवेरिया को मुझे दे दो। हाँ बिल्कुल, बच्चे यही रहेंगे। हाँ, बच्चों को यहाँ मेरे पास छोड़ दुल्ला जाए। को भी यहाँ पे संभालिए प्लीज। ठीक है, आजा मेरी जान मेरे पास। अरे यहाँ देखो मेरी जान, हम कितने हैं? 1 2 3 4। चलें ये भी ले जाएं। क्या हो रहा है यहाँ? सरप्राइज, एक नई शुरुआत है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कुछ तो शर्म करो। क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, आखिर तुम हो कौन? किससे पूछ कर किया है? किस हक से किया है ये सब? उफ, सच में मैं भूल गई थी। आई एम सॉरी मेरी जान। अगर चाहो तो यूं कर लेते हैं, बाबा को फोन कर लेते हैं, वो बता देंगे तुम्हें। जो वो कहेंगे वैसा ही करेंगे। तुम पागल औरत हो। ये सब मेरी अम्मी का सामान है, उनकी यादें हैं, हंसी खुशी की बातें हैं। तो फिर इन्हें अपने घर ले जाओ तुम। संभाले खुद को। नूर आपा, खुद पर काबू रखिए। देखो नूर मेरी जान, मैं भी तुम्हारी अम्मी की यादों का एहतराम करती हूँ। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक चेंज है ताकि हमारे घर का नया आगाज हो सके। ट्रस्ट मी। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें मार डालूंगी, कसम खा कर कहती हूँ। नूर आपा ऐसे मत कहे। मैंने अब क्या किया है? तुम्हारे बाबा ने जो कहा वही कर रही हूँ। बाद में शायद तुम्हें भी पसंद आए। हमें पसंद नहीं आया, लेकिन इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं। तुम किसी शैतान से कम नहीं हो। तुम नागिन हो। तुम सिर्फ मेरे बाबा को इशारों पर नचा सकती हो, मगर हमें नहीं, याद रखना। ठीक है, तो फिर नूर जैसे तुम्हारी मर्जी। सामान वापस ले आओ तुम। मैं भी तुम्हारे बाबा को फोन कर सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद जवाब दे तुम खुद हो। जाओ, जो जाओ बताओ उन्हें। नूर आपा, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में भी ठीक नहीं है। दुआ, पहली बार मेरी बात से मुत्तफिक है। नया दौर आ गया है। नूर आपा, वो बाबा की शह पर करी है ये क्या कह रही हो दुआ? ये सिर्फ सामान नहीं, मेरी अम्मी की यादें हैं। कैसे हटा दे इन्हें? क्या करें अब? अपनी अम्मी को इतनी जल्दी और आसानी से भुला दे? तुम ही बताओ दुआ, क्या करें? आपा छोड़िए ये यादें वगैरह। नहीं छोड़ सकती। सुलकर, बस इतने ही हमारे अच्छे दिन थे। मेरा भी यही ख्याल है। सुलकर! जी आपा, कहिए क्या हुआ? वो औरत मेरी अम्मी का सामान भेज रही है। आपा आप परेशान मत हो, मुझे बताएं कि क्या करना है। इसको एक गोदाम में रख दो, अच्छी देखभाल करना, ख्याल रखना महफूज रहे सब। ये सामान मैं अपने घर में यादगार के तौर पर रखूंगी। ठीक है आपा, फिक्र न करें, मैं रख दूंगा। शुक्रिया। मेरी जान कैसे है? अगर कोई मसला होगा तो पुराना फर्नीचर वापस आ जाएगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है। बस नूर नाराज ना हो और आपके बीच लड़ाई ना हो। आपको यकीन है? मैं चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, फिक्र ना करें आप। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, वैसे भी आप हॉस्पिटल में हैं। ठीक है मेरी जान, मुझे खबर देते रहिएगा। आई लव यू सो मच। मेरी प्यारी नूर, तुम गलत इंसान से पंगा ले रही हो। आइए अम्मी आइए। बेटी ये क्या है? घर के बाहर तो कयामत का मंजर लग रहा है, और घर के अंदर भी ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडा सा रेस्ट हाउस हो। क्या बताऊं अम्मी, दुल्हन फर्नीचर बदल रही है। अरे इसने तो आते ही पहला गोल कर दिया। और नूर आपा तो बिल्कुल पागल हो गई। लगता है ये पागलपन इनकी जीन्स में शामिल हो चुका है। क्या मतलब है अम्मी? बेटी क्या ये लोग सब एक ही वक्त में पागल हो सकते हैं? इन लोगों में कुछ न कुछ मसला है। इस अंदर जाके ऐसी बेतुकी बातें मत कीजिएगा, ठीक है? चुप रहिएगा। ठीक है। हाँ, आप भी चप्पलें पहन लें। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी चप्पलें साथ लाई हूँ। अम्मी फजूल बातें मत कीजिए। क्या करिए? क्यों भाई? अंदर वैसे ही हंगामा चल रहा है, मैं मजीद नहीं चाहती अम्मी। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, लेकिन ये नई दुल्हन बड़ी तेज लगती है मुझे। ये मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। ये क्या है? पूरी चप्पलें हैं बेटी। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक पर्सनल मैटर पर बात करनी है। जी प्लीज कहिए।
आप तो जानते हैं मेरा बेटा यहाँ इसलिए इलाज करवा रहा है कि उससे माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त ना हो सका। आपकी वजह से वो बहुत बेहतर है, अल्लाह आपको जज़ा दे, और हम आपके शुक्रगुजार हैं। असल बात यह कि मैंने हाल ही में शादी कर ली है। अब मुस्तफ़ा और मेरी नई बीवी को एक ही घर में साथ रहना होगा। अब फिक्र यह है कि मुस्तफ़ा का इस पर क्या रिएक्शन होगा, मैं नहीं जानता। अब इस हवाले से कोई मशवरा आप ही दे सकते हैं। अब्दुल्ला साहब, हम जिंदगी के बहते हुए धारे को रोक तो नहीं सकते। मुस्तफ़ा भी हमेशा पुरसुकून हालात में तो नहीं रह सकता। कभी न कभी उसे सख्त हालात का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर वो स्ट्रेस बर्दाश्त न कर सके तो हमें फौरन इत्तला दें। तो इसका मतलब आज उसे मैं घर ले जा सकता हूँ? बेहतर होगा कि वो आज रात यहीं रहे। आप अंदर जाकर पहले उससे बात करें, उसे सूरत हाल समझाएं। हम भी आज रात उसकी निगरानी करेंगे और कल उसे डिस्चार्ज कर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके डिस्चार्ज के कागजात तैयार हो रहे हैं। क्या एक्साइटेड नहीं हैं आप? अब मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। मुस्तफ़ा, शायद आपके जाने का वक्त आ गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे अपने बेटे से अकेले में कुछ बात करनी है। अलविदा का वक्त आ गया मुस्तफ़ा। अभी अलविदा मत कहिए, मुस्तफ़ा अभी यहाँ रहेगा। क्या वाकई? जी ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। शुक्रिया। मेरा सामान बिल्कुल तैयार था, हम जा सकते थे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी, आओ बैठो। आओ बैठो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप माफी मांगने के लिए आए? हाँ, जो कुछ हुआ उस पर मैं माफी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि किसी को दुख हो, कोई भी मेरी वजह से परेशान हो। खासकर अपने बच्चों को मैं दुख नहीं देना चाहता था। जिसकी मां ना रहे उसका बच्चा भी दुखी हो जाता है। होता है, मैंने भी अपनी माँ को खोया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये गम इंसान को कैसे झंझोड़ता है। बाबा, यहाँ पर रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ को खोने का नहीं बल्कि उस मोहब्बत का मातम कर रहा हूँ जो मैं अपनी प्यारी माँ को कभी भी नहीं दे सका। बेटा, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो मुस्तफ़ा। देखा जाए तो हर घर में कभी न कभी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हाँ, लेकिन आप एक बहुत बुरे शौहर थे। इससे पहले कि हम घर जाएं, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है मुस्तफ़ा। मैंने ईशल से शादी कर ली। क्या क्या कहा आपने? बहुत मुबारक हो आपको। तो फिर चले बाबा। ठीक है, मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। डॉक्टर चाहते हैं कि तुम एक रात मजीद यहाँ रहो। हाँ ठीक है, तो आज रात मुझे यहाँ पर रहकर सब कुछ हजम करना होगा, है ना? चलिए ठीक है। बाबा, ऐसा करें कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं थोड़ा लेट जाता हूँ और आज रात यहीं पर रहता हूँ मैं। कल हम अपने उस खुशहाल और पुरसुकून घर में वापस चले जाएंगे। मैं कल आऊंगा बेटा। जाइए बाबा, इंतजार मत कीजिए। जरा ये एहतियात से रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता। गुड, इसे भी वहां रख दें, हम बाद में लड़कियों के साथ कोई जगह ढूंढ लेंगे। नूर मेरी जान, तुम भी तो अपनी राय दो ना। हस्बुनल्लाह। बेटी, तुम लोगों ने तो अजीब सी मुसीबत मोल ली है। ये औरत बिल्कुल ड्रामे की तरह फरकंदा जैसी लगती है, सबको नचा के रख देगी। मैं भी यही सोच रही हूँ। हेलो जी मेरी जान। हाँ हाँ, हम ठीक हैं, लड़कियों के साथ ही हूँ मैं। सब कुछ ठीक है। आपने क्या किया?
ओह ऐसा है। ठीक है मेरी जान, फिर बात होती है। मुस्तफा को कल छुट्टी मिलेगी। डॉक्टर ने कहा है कि उसे एक रात और रुकना होगा। आखिर क्यों? शायद इसलिए कि वो इस सिचुएशन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सके। इस घर की सबसे बड़ी कमबख्ती तुम्हारे यहाँ आना है। अब एक और रात मेरे बेटे को अपने बाप के बगैर सोना होगा। लेकिन वो कल जरूर आ जाएंगे, है ना? मेरा भी यही ख्याल है, बस वो ठीक होकर आ जाए। अरे मेरा मासूम बच्चा, उसने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया होगा। नायला, मुझे तुम्हारी अम्मी पसंद आई। कितनी इंटरेस्टिंग है ये। तो क्या करूं मैं? तुम कितनी बेशर्म औरत हो। अगर हम तुम्हारे मुंह पर थूक दें तब भी तुम शुक्र कहोगी। कोई भी तुम्हें इस घर में नहीं चाहता, तुम्हें समझ नहीं आता। माहौल गर्म हो रहा है, मैं जरा होकर आती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैं तुम्हें दिखाऊंगी, इंतजार करो। कसम से मैं तुम्हें मार डालूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अरे ये औरत तो चिकने घड़ी की तरह है। तौबा है, इस कदर ढीठ है कि बात करो तो इस पर कोई असर ही नहीं होता है। अम्मी आप आग में तेल तो मत डालिए। कौन सी आग? हाँ, कैसी आग? आग होती तो जितना जलना था जल चुकी होती। नूरापा देखें, मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है और बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन हमें इस सूरत हाल के साथ जीना सीखना होगा, वरना हम एक साथ कैसे रह पाएंगे। क्यों ना तुम आदत डाल लो, वैसे भी वो तुम्हारी रिश्तेदार है। नूरापा, वो मकसद नहीं था मेरे कहने का। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारी अम्मी की 40 साल पुरानी कुर्सी और यादें तो कहीं नहीं गई ना, लेकिन मेरी अम्मी की चीजें जा रही हैं। आखिर तुम क्यों नहीं समझ रही? नूरापा सुने, मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे गलत क्यों समझ रही हैं? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही। अरे तुम लोग आपस में तो मत लड़ो ना यार। इन औरतों का यही तरीका होता है, घर वालों को आपस में लड़ा देती है और खुद तख्त पर बैठ जाती है। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करता है इंसान। अम्मी ठीक कह रही है, हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मुझे किसी की नसीहत नहीं सुननी। हर कोई अपनी हद में रहे यहाँ पर। जो भी इस औरत के साथ खड़ा होगा वो मुझे अपने सामने पाएगा। मैं ये बात बार बार नहीं कहूंगी। अरे अयान भाई, वाकई सच कहा है लोगों ने, लड़की खाला पर और लड़का मामू पर जाता है। जब भी मैं फराज पर गुस्सा करती हूँ या नाराज होती हूँ तो तुम्हें याद आते हो। नहीं भाई, इस वक्त मैं वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस वक्त काफी मसरूफियत है। अच्छा भाई, मेरी तरफ से बच्चों को प्यार देना। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज भाई। वाह, क्या आप वाकई बादशाह अयान से बात कर रही थी? हाँ वही थे, तुम्हें सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ये बताएं वो अभी जिंदा है? अरे फजूल बातें ना करो, बिल्कुल जिंदा है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। आमीन आमीन। वो तो हमें ही दफनाएंगे, बड़े मजबूत हैं। मेरी आइडियल है, मेरे करिश्माती मामू। सच बात है। तुम घर की बात के मसले से बचने के लिए अपने मामू का जिक्र लंबा कर रहे हो। चलो बताओ, तुम्हारी प्यारी नई सास की पहली रात कैसी गुजरी? अम्मी जान, आप जानती हैं मुझे गॉसिपिंग पसंद नहीं, लेकिन वो रात तो जहन्नुम थी यार। जब लगता है कि आग बुझ गई है तो ही आकर वो एक और लकड़ी डाल देती है, फिर जब लगता है कि सुकून हो गया तो वो कोई और आग भड़का देती है। पता नहीं उस घर में सुकून कब आएगा। मैं अपनी बीवी के साथ सुकून से जिंदगी भी नहीं गुजार पाता। बेटा, उस घर में तो कभी सुकून नहीं आएगा। हाँ दुआ करो सुनामी ना आ जाए। और मैं अपनी बीवी को उन लोगों से अलग भी नहीं कर पा रहा। वो तो बिल्कुल घर की मुस्तकिल दोज़खी फरिश्ता बन गई। नूर की नजर से देखूं तो मैं समझ सकती हूँ वो घर कैसे छोड़ दे। मुझे तुम्हारी शादी के लिए एक हल मालूम हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो क्या है। क्या है बेटा? बच्चा। हाँ सही पहचाना। वैसे मैं बच्चों के इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि माँ बाप में अनबन हो जाती है, उसके बाद बच्चों का फ्यूचर तबाह। दुआ की हालत हम सबके सामने है। अम्मी, अगर मेरा एक बच्चा हो तो मैं सच में पूरी दुनिया ही लाकर उसके कदमों में रख दूंगा। फराज, मैंने पहली बार तुम्हें किसी चीज को इतनी सच्चाई से चाहते हुए देखा है। काश नूर भी यही चाहती। फराज, मैं इस शादी के सख्त खिलाफ थी, मगर वाह अम्मी, क्या जबरदस्त हौसला अफजाई कर दिया आपने तो। अरे बेटा ठहरो, बात मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन अब मुखालफत भी नहीं कर सकती। और मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई में नूर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हो। वैसे भी अब मैं एक जवान और खूबसूरत दादी बनना चाहती हूँ।
क्या? सच में? बिल्कुल सच। लेकिन देखा, अभी 2 मिनट अच्छी बात नहीं हुई थी कि लेकिन आ गया। जी अम्मी जान फरमाइए, लेकिन अपनी बात मुकम्मल कीजिए अम्मी। मेरी बात मत काटो। सुनो, रिश्ते की भागदौड़ किसी दूसरे के हाथ में मत देना, वरना बाद में वापस नहीं ले सकोगे। हाँ, लड़की ने अपनी माँ को खो दिया है, वो बहुत दुखी है, उसने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो इतनी सख्त और जालिम बन जाए। नहीं भाई, ये कौन सी जुबान है अम्मी? अब कौन सी बोली बोल रही हैं? मुझे पता नहीं लग रहा। तुम अच्छी तरह समझते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि रिश्ते की लगाम अपने हाथ से न जाने देना, समझ गए? हेलो ईशल। हेलो मेरी जान, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, और इस वक्त ईशल मैं जिम में हूँ। और बताओ तुम, कल रात वहाँ क्या हुआ? मैं यही सोच रही थी, मेरा जहन तुम पर ही लगा रहा। जब हम घर आए तो हर कोई मौजूद था। असल में अब्दुल्ला का इरादा था कि सबको एक साथ बताया जाए, तो हमने बता दिया। फिर मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी आसानी से सब कुछ हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी सब कुछ तुम्हारे लिए आसान ही हुई ईशल। उम्मीद है। और घर में थोड़ा सा काम है आज, और मैंने इस घर में चेंजेस भी शुरू कर दिए हैं। जैसे वो मॉर्निंग शो में दिखाते हैं ना, सास बहू का रियलिटी शो, हाँ बिल्कुल वैसे ही तस्वीर करो। क्या तुम मजाक कर रही हो? ये कोई मजाक नहीं है, आकर खुद देख लेना। अरे मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? नूर और बाकी लोग वहाँ नहीं रह रहे क्या? वो लोग यहाँ परमानेंटली नहीं रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। मैं बस इस घर को एक नॉर्मल घर बनाना चाह रही हूँ, बस इतनी सी बात है। ठीक है ईशल, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे लाजमी बताना, तो मैं ले आऊंगी। अरे मेरी जान, यू आर सो स्वीट। मैं चाहती हूँ कि तुमसे कुछ स्टैचूज भी ले लूँ और स्टडी रूम में रख लूंगी। वो जगह वैसे भी बड़ी बोर सी है। बेफिक्र रहो मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बनाऊंगी। यहाँ कोई तकरीब नहीं है, बस नॉर्मल सा। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो फिर बाद में बात करेंगे। अब मुझे नीचे जाना है और जाकर उनके सामने अपना स्टेप मॉम वाला मोड भी ऑन करना है। तुमसे तो अब डर लगने लगा है ईशल। चलो फिर तुम अपना ख्याल रखना, मुलाकात होती है। ओके बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। सुमैया आपा सो गई हैं, ठीक है? ठीक है सवेरा, थैंक्स। सैनब साहिबा, आप ठीक तो है ना? लगता है कुछ परेशान है। सवेरा, आपने पिछले दिनों मुझे बैरल के बारे में कुछ बताया था। नहीं, यानी इतना भी अहम नहीं? नहीं, अहम है, बहुत अहम। एक बार फिर बताइएगा मुझे। एक अजीब सूरत हाल है ज़ैनब साहिबा। जब से यहाँ आई है, हुल्की साहब को तो कभी मैंने दरवाजे पर भी नहीं देखा, और मैं तो उनके घर पर भी गई थी। आपको बताया तो था मैंने, वो आदमी उस घर में नहीं रहता। ठीक है सवेरा, थैंक्स। अगर ये औरत बीमार है तो मैं अपना सर कटवा दूं। बचपन में हमारे मोहल्ले में रहती थी, तब भी वो झूठ बोलती थी। अगर वाकई कैंसर था तो डॉक्टर का नाम बताएं, कहाँ इलाज हुआ, वजाहत करें। वर्कआउट तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या मसल पेन अब तक है? ओहो, आज तो तुम मुझसे पहले अपनी ट्रेनिंग खत्म करके यहाँ पर आकर बैठ गए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई ये जूस पीने की? इससे बेहतर है कि इंसान जहर ही पी ले। अजलान, क्या हमने इसे ऑफर किया? नहीं, और तुम्हें भी जो मिले फौरन मत पिया करो। कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा, और तुम बताओ कैसे हो? और ईशल ने तुम्हें सब कुछ बहुत मजे ले लेके सुनाया होगा, मुझे यकीन है। अरे अब बस भी कर दो अजलान, हर एक की अपनी जिंदगी है, वो जैसे खुश रहते हैं उन्हें रहने दो। यार तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नहीं हो? हाँ, होना भी चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी है। और कल रात बाबा उस औरत को हमारे घर ले आया, उससे शादी कर ली और कहने लगे कि आज के बाद ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। और तुम कह रही हो कि जिंदगी छोटी है? मैं तो नहीं मानता इस बात को। उसका ब्राइट साइड देखो, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो कोई तो उनकी देखभाल करेगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम तो उन्हीं की साइड लिए जा रही हो यार। जो हकीकत है बस वही कहती हूँ मैं। तुम्हारे बाबा खुश हैं तो खुश रहने दो। इस उम्र में आकर अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है तो वक्त आने पर वो खुद समझ जाएंगे, तुम छोड़ दो। तो कल रात आ रही हो ना तुम?
तुमने पार्टी का बता दिया तो समझो मैं जरूर आऊंगी। और असलान तुम? सॉरी यार, मैं इतना बिजी था, मेरे दिमाग से ही निकल गया। क्या था कल, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। यार कल मेरा बर्थडे है, बताया तो था तुम्हें। ठीक है, मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बर्थडे में आ पाऊँ। तुम्हें आना ही होगा। देखो अजलान, घर से निकलो जरा। तुम बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी की तरह बिहेव कर रहे हो इस वक्त। तुम खुद देख लेना आके, कल की पार्टी तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हारे जैसा होता, ना किसी चीज की टेंशन होती और बस रिलैक्स रहता। ठीक है, मैं भी तो तुमसे यही कहती हूँ कि साथ रहते हैं। खैर छोड़ो। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी निकलता हूँ, बाद में सोचूंगा इस सब के बारे में। तुमने तो बच्चे को तंग कर दिया डफने। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे घर में कुछ काम है। राब्ते में रहेंगे। चलो ओके, खुदा हाफिज। वैसे स्मार्ट तो है। कितने प्यारे हैं आप सब। आपके प्यार की वजह से मैं अब बहुत बेहतर हूँ। फल और सब्जियां खा रही हूँ और पूरी ताकत से लड़ रही हूँ। थोड़ा आराम करने जा रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैं फिर आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगी। मेरी बातें याद रखना और खुद को बेहतर बनाना। और अब मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। सैनब, बिजी तो नहीं है? नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो मैं कभी बिजी नहीं होंगी। हुल्की के निकलते ही मैंने फौरन लाइव वीडियो शुरू कर दिया। हम अभी तक हुल्की साहब से नहीं मिल पाए। हाँ ठीक कह रही हो, कितना अजीब इत्तेफाक है। खैर तुम्हारे लिए कुछ लाऊं मैं? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, बस तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ कहो ना। पिछले दिनों तुम बहुत मसरूफ रही, शोज, ब्रॉडकास्ट। तुम अपना इलाज कहीं छोड़ तो नहीं रही? मेरी मम्मी और मैं तुम्हें लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मुझे बहुत दुख होगा बहरल। अरे नहीं भाई, मैं अपना इलाज क्यों छोड़ूंगी? सुना है ये इलाज लोगों को बहुत थका देता है, लेकिन तुम तो देखने में काफी एनर्जेटिक लगती हो बहरल। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे ज़ैनब, मैंने तुम्हें बताया था एनर्जेटिक रहने के लिए मैं एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ। हैरत है तुम्हें मेरी ये बात याद क्यों नहीं रही? तुम्हारी अगली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कब है? कल है। क्या हुआ? जबरदस्त। मैं तो वैसे भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी चल रही हूँ ना, फिर हम साथ डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है? ऐसा क्यों कह रही हो तुम ज़ैनब? समझ गई, तुमने भी वो फजूल अफवाहें सुनी होंगी ना जो लोग मेरे बारे में फैला रहे हैं, है ना? नहीं बैरल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ज़ैनब प्लीज अब खामोश हो जाओ। तुम्हारी इन बातों से मुझे कुछ हो रहा है। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। तुम ठीक तो हो ना? पानी। अगर तुम कहो तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊं तुम्हें? नहीं, जरूरत नहीं। परेशानी में ऐसा हो जाता है। ये लो। क्या आप बेहतर हो? कुछ और चाहिए क्या? अच्छा, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। कोई मर्दाना सामान नहीं है।
तुम बेहतर हो अब? हाँ, लेकिन मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। तबीयत की वजह से कैंसिल कर दूंगी। होलकी के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो बताओ। मैं सच कहूँ तो जैनब, शायद तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मेरे तुमसे ज्यादा व्यूज हैं। तुम्हारे प्रोग्राम में मेहमान बनकर आती हूँ और फिर तुम्हें पीछे छोड़ देती हूँ। हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि तुम्हारे सामने एक कैंसर का मरीज है और तुमने उसी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। बेरल, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया? तुम्हारी आंखों से। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, ओके? लानत हो सब पर। ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अभी उठी तो तुम नजर नहीं आई। कहाँ गई थी तुम? बैरिल के पास गई थी मम्मी। हाँ, वो अपना इलाज करवा रही है या नहीं? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब कि तुम्हें नहीं मालूम? मम्मी, बैरिल के रवैये में कुछ अजीब सी बातें हैं। आपको कैसे बताऊं मैं? कैसी अजीब बातें? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। यानी मैं पूरी तरह यकीन के बगैर कुछ कहना नहीं चाहती। उसकी बीमारी के बारे में कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगती। वो हर वक्त सोशल मीडिया पर रहती है और बहुत अजीब हरकतें करती है। बात सुनो बेटा, जिस आजमाइश से इंसान खुद न गुजरे उसे समझ नहीं सकता। हो सकता है उस औरत ने अपनी बीमारी के बारे में बात करके खुद को मसरूफ रखने का कोई सहारा बना लिया हो। उसके बारे में ये दावे भी बहुत है कि वो हकीकत में बीमार ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने खुद उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने इतना शदीद रिएक्ट किया कि मैं हैरान रह गई। अगर कोई आकर मुझसे भी कहे कि तुम कुछ भूलती नहीं हो, बस ड्रामा कर रही हो, तो यकीनन मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करूंगी ना ज़ैनब। ठीक है मम्मी, हो सकता है आप ठीक कह रही हो, लेकिन प्लीज खुदा के लिए आप मुझसे वादा करें, जब मैं घर पर ना हूँ तो आप बैरिल के साथ वक्त नहीं गुजारेंगी, कम से कम जब तक मेरे दिल के ये शक दूर ना हो जाए। तुम तो वाकई ज्यादा सोचने लगी। आपा जान, ज़ैनब साहिबा सही कह रही हैं, इनकी बात माने। मम्मी प्लीज। अच्छा बेटा, ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर है तो यूं ही सही। सवेरा, आप चाहें तो अब जा सकती हैं। ठीक है। उमर, एक बहुत अजीब बात हुई है। ये सब क्या चल रहा है यार? क्या चल रहा है? मेरी माँ की खरीदी हुई चीजें, उनका सामान बदलना, ये सब चल क्या रहा है? पागल हो चुकी है वो औरत। क्या उफ? क्या उफ दो? मैं तुम्हें भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं थक गई हूँ इस्लाम, थक गई हूँ। दम घुटने लगा इस सब से। सुबह शाम झगड़ा हो रहा है, शोर शराबा इस घर में। मैं जवेरिया पर जरा भी तवज्जो नहीं दे पा रही हूँ। तुम तो सुबह घर से निकलते हो, काम पर चले जाते हो और मैं यहाँ रहकर सबको फेस करती रहती हूँ। नूर आपा हमारे सरों पर सवार रहती है और अभी ईशल भी आ गई है। तुमसे भी कुछ कहा उसने क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा। वो मुझसे कुछ नहीं कहेगी, ना ही कह सकती। वो ऐसी नहीं है। हाँ, फरिश्ता है ना वो तो। अजलान, मैंने ये नहीं कहा। क्या मैं तुमसे ये कह रही हूँ? तुम मेरी हर बात का मतलब उल्टा क्यों समझ लेते हो? उफ, ठीक है, मानती हूँ कि पहले ही दिन आकर तुम्हारी अम्मी का सामान हटा देना गलत है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसे तुम्हारे बाबा ने कहा था। क्या कर सकते हैं हम? मैं ऐसे बाप को, खैर रहने दो। अजलान, अब हम इस घर में नहीं रह सकते।
तुम्हें यही रहना होगा मेरी जान, क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बाप के पास जाऊं और जाकर सीधा उनसे कह दूं कि मैं और मेरी बीवी अलग रहना चाहते हैं। तुम जानती हो। और दूसरी बात, मैं अपनी आपा को इस घर में अकेला नहीं छोड़ूंगा, और भाई का तो जिक्र ही मत करो, ठीक है? ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे हमारा। ठीक है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उसे क्या गिफ्ट दूं। तुम ही बता दो अजलान, प्लीज। तोहफे के मामले में तो तुम बहुत माहिर हो, मुझसे क्या पूछ रही हो? स्टेचू में हर किसी को नहीं देती, जिससे दिल लगता है सिर्फ उसी को गिफ्ट करती हूँ। वैसे तुम कल आ तो रहे हो ना? पक्का नहीं है, देखूंगा। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से भी गिफ्ट तुम ही ले लेना, और जो भी लोगे उस पर मेरा नाम भी लिख देना, और इसी बहाने से तुम्हें आना ही पड़ेगा। एक तो ये दुआ ने इतना शक करना शुरू कर दिया, मुझे लगता है मैं कोई चोर हूँ। तो बताइए, सब कैसा लगा आपको? हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो मेरे लिए भी ठीक है। मेरी जान, यहाँ सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी फैमिली है। बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया है तुमने। ये बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाम बखैर। शाम बखैर। गुड इवनिंग। शाम बखैर। शाम बखैर। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए बच्चों। खाने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं मुस्तफा से मिलने गया था। पहले से अच्छी हालत है ना बाबा? बस इतनी अच्छी भी नहीं। क्या आपने बताया कि शादी कर ली है? हाँ, बता दिया। फिर वो तो टूट गया होगा। वो हंसने लगा। क्यों नायला? वो अभी भी वैसा ही है बिल्कुल। बाबा, आपने कहा था वो घर जल्दी आ जाएगा। मेरा भाई घर वापस आ सकता था, मगर तुम्हारी वजह से नहीं आ पा रहा। क्या मैं इस बात को ऐसे ही समझूं? पहले तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो नूर, अगर तुम्हारा भाई हॉस्पिटल से आ भी गया तो जरूरी नहीं पहले जैसा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस घर में मौजूद हर शख्स को ये बात समझनी होगी। इस बात का क्या मतलब है? इस तरह के इलाज में पेशेंट को बहुत हेवी डोज दी जाती है नायला। मेरा ख्याल है कि वो कुछ अर्सा पहले से ज्यादा खामोश रहेगा, है ना जान? ऐसा ही है। एक दफा वो घर आ जाए, उसके बाद हम सब मिलकर उसको संभाल लेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, जो कुछ हमसे हो सकेगा करेंगे। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। चले मेरी जान, मैं भी आपको कमरा दिखाने के लिए बहुत बेताब हूँ। कमरा भी बदला है? चंद घंटों में मैंने उसको बिल्कुल नया बना दिया है। मेरा तो दिल कर रहा है इसे मार ही डालूं। मैं सच में मार डालूंगी इसे। अरे छोड़े अम्मा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो यही चाहती है। उसने कुछ गलत नहीं किया, वो बस अपने रहने की जगह को ठीक करने की कोशिश कर रही है, इतनी सी बात है। अच्छा, तुम्हें उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ अभी। नूरा, मैं आपसे एक बात कहूँ, वो इशल अगर कल को हमें इस घर से निकाल देगी तो हम मुस्तफा के साथ कहाँ जाएंगे? वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। तुम बकवास बंद कर दो नायला। इस घर से निकाली वो जाएगी, हम नहीं, और मैं इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ। मेरी जान। हेलो जैनब, कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ, मम्मी के साथ बैठी हूँ। हम दोनों तुम्हें याद कर रहे हैं। सॉरी, मैं आ नहीं सका। दरअसल मैते से वादा किया था, हमने साथ खाना खाया, अब घर पर है, थोड़ी देर में गेम खेलेंगे। सलाम कहना मेरा से। जरूर कह दूंगा। असल में मैंने तुम्हें एक और वजह से फोन किया है। जब तुमने बैरल पर शक किया तो मुझे भी अजीब सा लगा। मैंने उसके बारे में कुछ तहकीक की। वो कहीं पर भी मैनेजर नहीं और कोई काम नहीं करती। क्या मतलब इस बात का? सादा सा मतलब है। उसका तो कहीं भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। तुम्हें ये बात नॉर्मल लगती है? ओके मेरी जान। हाँ, मैं और मम्मी टीवी देख रहे हैं। तुम बताओ। मतलब तुम बात नहीं कर सकती? मुझे बताने का बहुत शुक्रिया। कल हम दोनों डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जान, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। और फिक्र बिल्कुल मत करो, ठीक है? मैं ये मामला देख रहा हूँ। आई लव यू मेरी जान। ओके उमर, थैंक यू सो मच। आई लव यू टू। क्या हुआ? क्या कह रहा था उमर? कुछ नहीं मम्मी, वो मैते के साथ घर पर बैठा है, सलाम कह रहा था आपको। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी 2 मिनट के लिए नीचे बैरल के पास जा रही हूँ। मेरे जहन में एक बात अटक गई है, इसलिए बात करना जरूरी है। ठीक है, जाते हुए दरवाजा लॉक कर देना।
जरूरत नहीं है मम्मी, और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में जाकर वापस आ जाऊंगी। देखो बेटी, मैं परेशान नहीं हो रही और तुम भी परेशान मत हो। मेरी फिक्र मत करो, जो मैं कह रही हूँ वही करो। और जाते हुए ऊपर से कोई स्वेटर भी पहन लेना, मौसम ठंडा है। ठीक है मम्मी, डोंट यू वरी। क्या आप मेरी जरा मदद कर देंगे? क्यों नहीं? तुमने इस घर और मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया। आपसे ये अल्फाज सुनना कितना अच्छा लगता है। मैं सारा दिन यही सोचती रही कि पता नहीं आपको पसंद आएगा भी या नहीं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? जो तुम्हारी पसंद है वही मेरी है। मुस्तफा के बारे में इतनी फिक्र ना करें, हम सब मिलकर उसे दोबारा नॉर्मल कर लेंगे। और अगर वो मुझे देखना ना चाहे तो मैं सामने नहीं आऊंगी, अपने कमरे में ही रहूंगी। कर लोगी ऐसा? बिल्कुल कर लूंगी, आखिर वो आपका बेटा है। वैसे भी मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका भी दिल जीत लूंगी, आप फिक्र ना करें। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आप सब ऑडियंस मुझे बहुत पसंद करती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप सबकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। आप सब लोगों की मोहब्बत और इसरार की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इतनी रात को तंग कर दिया, सॉरी। आज बहुत थकी हुई हूँ, मैं बस सोने ही वाली थी। क्या 2 मिनट बात कर सकती हूँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है ज़ैनब, बामुश्किल खड़ी हूँ, बाद में बात करेंगे। आज मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, बहरल रियली सॉरी। तुमसे माफी मांगने आई हूँ। अगर वक्त हो तुम्हारे पास तो थोड़ी बात कर लेते हैं। हुल्की साहब भी घर पर हूँ तो मैं उनसे भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे भी कुछ कहना है। हुल्की घर पर नहीं है, हम अलग हो गए। क्या वाकई? क्या इसी वजह से तुम्हारी ये हालत है? उसने भी तुम्हारी तरह झूठी खबरों पर यकीन कर लिया और मुझसे फजूल सवाल करने लगा, और उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई। और फिर तुम देख रही हो कि मेरी हालत कैसी है। अगर इजाजत दो तो अब मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है, जरूर। फिर किसी और वक्त बात कर लेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड इवनिंग बच्चों। क्या तुम हर रोज खाने पे इसी तरह आओगी? क्या मतलब है नायला? जैसे किसी शादी पर जा रही हूँ। मैं आमतौर पर जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनती। खास तौर पर रात का खाना मेरे लिए बहुत अहम होता है, बस इसीलिए। दुरुस्त कह रही हैं। अगर औरतें खुद पर तवज्जो ना दें तो मर्द भी उन पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं और रिलेशन खराब हो जाता है। अगर हम अपना ख्याल रखना सीख लें तो मर्द भी ट्रैक सूट पहनकर नहीं घूमेंगे। मेरी जान, मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। तुमने कब देखा है कि हमारे घर में कोई नाश्ते की टेबल पर या खाने पर ट्रैक सूट पहन के आया हो? मेरी अम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने हमें भी यही सिखाया था। उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमारा घर भी कुछ फौजी निजाम जैसा था। मेरी अम्मी तो मुझे नाइट ड्रेस में कमरे से निकलने भी नहीं देती थी। तुम वाकई बहुत लकी हो फराज, तुम्हारी अम्मी बहुत ही अच्छी औरत है ना? दिल में कुछ और लोगों के सामने कुछ और। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। खाना शुरू करो। क्या कुछ और चाहिए आप लोगों को? नहीं हयात आपका शुक्रिया, किसी चीज की कमी नहीं। मजे से खाएं। हयात, कल हम दोनों मिलकर नया मेन्यू बनाएंगे, क्योंकि अब्दुल्ला साहब को हेल्दी खाना खाना चाहिए और इस घर के किचन से तो कार्बोहाइड्रेट्स बरस रहे हैं। मैं दोबारा डाइट शुरू करने वाला हूँ। ये सब मैं आपकी सेहत के लिए कर रही हूँ। आप जा सकती हैं हयात। वैसे आपका नाम बहुत मुनासिब है। क्या हुआ? क्रैम्प, ऐसा लग रहा है जैसे दर्द सीधा गुर्दे में आ गया। ओ, तुम्हारी हंसी में मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है।
दिल बस यही कहता है हर बार, तुम हो तो जिंदगी मेहरबान है, तुम साथ हो तो जिंदगी आसान लगती है, वरना ये दुनिया कुछ वीरान लगती है, तुम्हारी हंसी में मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है। वाह माशाल्लाह, क्या वाकई में ये गाना तुमने अभी लिखा है? अरे यकीन करो, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी, कसम से मैंने ही लिखा है, बिल्कुल मैंने। कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया सच। आई असल में अगर मैं किसी लोकल क्लब में काम कर रही होती तो ये गाना फौरन हिट हो जाता। मैं यही सोच रहा था कि बात लोकल क्लब तक कब पहुंचेगी। किसी क्लब वगैरह में काम नहीं करूंगी, ये बात समझ लो। तो फिर मैं क्या करूं? हालूक तुम्हारी माँ के पास बैठकर फलियां छीलूं क्या? जैसे तुम मेरे लिए हीरे की अंगूठी और 2 गुलाब लेकर आए हो साथ। मुझे मजबूर मत करो मुच्छड़। अरे मेरी जान, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम काम न करो। तुम मुझे बहुत अजीज हो। अच्छा ठीक है, मैं काम नहीं करती तो फिर तुम मेरे लिए एक एल्बम बनवाओगे या गाना रिलीज करोगे और मेरी मदद करोगे? मुझे एल्बम का कुछ नहीं पता। ऐसी भी कोई चीज है जो तुम्हें नहीं आती हो? मेरे बादशाह जैसे बानो अलकान कहती है, तुम्हारा दिमाग मेरा दिल है बेबी। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तुम्हारी हंसी में मेरा जहां है। मेरा बेटा जाग गया? अरे तुम्हें तेज बुखार है या तुम तो बुखार में बुरी तरह तप रहे हो। मैरी, मैरी, हाँ थर्मामीटर है आपके पास? हाँ है ना, क्या हुआ? अब्दुल्ला को बहुत तेज बुखार है, प्लीज चेक कीजिए। रुको रुको, पुरसुकून हो जाओ। ठीक है, मैं देखती हूँ। बुखार कुछ ज्यादा है, घबराओ मत, लेकिन देखती हूँ। नाइला, बुखार काफी तेज है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। या अल्लाह, मुस्तफा भी नहीं है यहाँ, मैं अकेले क्या करूँगी? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। जाओ तुम फौरन तैयार हो जाओ। अब्दुल्ला मुझे दो, लाओ दो, जल्दी खुद को संभालो। चलो मैं जुल्कर को फोन करती हूँ। ठीक है ठीक है, बस ये फोन उठा ले। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे। हाँ जुल्कर, फौरन गाड़ी तैयार करो, हमें हॉस्पिटल जाना है, बच्चे को बहुत तेज बुखार है। बाबा, हाँ? बाबा हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। हॉस्पिटल क्यों? क्या हुआ नाइला? क्या हुआ? बच्चे को बहुत तेज बुखार हो गया है, हम जुल्कर के साथ उसे गाड़ी में ले जा रहे हैं। दुआ, तुम एलिफ का ख्याल रख लोगी ना? हाँ मैं देख लूंगी उसे। मैं एलिफ का ख्याल रख लूंगी, आप लोग फिक्र मत करें। जरूरत नहीं। ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं ले जाता हूँ आप सबको। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं बाबा, आपको साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, संभाल लूंगा। जुल्कर बाहर वेट कर रहा है। ठीक है, वो भी साथ आ जाए। चलो अजलान, हमें खबर देते रहना। ठीक है, मैं हॉस्पिटल फोन कर देता हूँ ताकि वो तैयारी कर ले। ठीक है मेरी जान। बेचारी नाइला कितनी डर गई है। जाहिर है डरना तो बनता है, जब जवेरिया को बुखार होता है तो मैं खुद को कई दिनों तक नहीं संभाल पाती। मुस्तफा भाई भी घर पर नहीं है, जरूर घबरा गई होगी वो। इस घर में बच्चे भी तो बहुत सारे हैं ना। अच्छा फराज, अब तो तुम्हारी बारी है, सबको तुम लोगों से भी उम्मीद है। जो अल्लाह को मंजूर। फिलहाल हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं जरा अपनी अम्मी को फोन कर लूं और थोड़ी हवा भी खा के आता हूँ। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है। अगर ये इसी तरह गुस्से में रही तो इतने अच्छे लड़के को खो देगी, याद रखना मेरी बात। इशल बस करें। मैंने हॉस्पिटल कॉल कर दी। ये सब कहाँ गए? नूर आपा अपने कमरे में गई हैं, फराज बाहर गार्डन में। हाँ। आपने बहुत अच्छा किया, फिक्र न करें, बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है। ऊपर कमरे में जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप जाएं, मैं भी आती हूँ। दुआ, हमें अकेले बात करने का मौका मिल ही गया। जब तुम लोगों से इस घर के बारे में सुना था तो मुझे मजाक लग रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी मर्जी से इस घर में क्यों रह रही हैं आखिर। इश्क, इश्क, हाँ। क्या आपको वाकई मोहब्बत है ईशल? यानी मेरे जहन में आपका बिल्कुल अलग इमेज था, आपकी लाइफ, आपके नजरियात, और अब आप यहाँ एक हाउसवाइफ बनकर बैठी हैं। क्या ये वही ईशल है जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन थी?
क्या तुमने अजलान की मोहब्बत में घरेलू जिंदगी कबूल नहीं की? ये लोग शायद मुझे ना समझे, लेकिन तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए। दुरुस्त समझती हूँ मैं, बदकिस्मती से आपको अच्छी तरह समझ गई हूँ। मैं जरा बच्चों को देख कर आ जाऊँ। ठीक है मेरी जान। गुड नाइट ईशल। गुड नाइट। फराज, बड़ी गहरी सांसें ली जा रही हैं। नहीं, वो मैं बस थोड़ी ताजा हवा ले रहा था, फिर चला जाऊंगा सोने। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। क्यों, मुझे क्या होना है? ऐसे तो मत कहो। इस घर के हालात को अच्छी तरह समझते हैं हम दोनों। हम खुलकर बात नहीं कर सकते, मगर एक दूसरे को समझते हैं। नूर का मुझ पर गुस्सा होना मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगता है, और उसे खत्म करने के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगी। चले फिर थोड़ा वक्त देते हैं। दरअसल मेरे जहन में एक आइडिया आया है। अगर तुम्हें भी मुनासिब लगे तो उससे नूर को हम राजी कर सकते हैं। जी कहिए। इतने सब वाकयात की वजह से तुम दोनों अपनी ऑफिशियल वेडिंग भी नहीं कर सके। देखो, मेरा ख्याल है कि कल गार्डन में एक तकरीब रख लेते हैं। नूर के लिए भी एक सरप्राइज होगा, और वैसे मुस्तफा भी कल हॉस्पिटल से आ रहा है, तो इससे सबका मूड भी अच्छा हो जाएगा, है ना? पता नहीं, शायद नूर नाराज हो जाएगी मुझसे। अरे ये क्या बात हुई? बताओ, कौन सी औरत अपने लिए रखी गई शादी की तकरीब पर नाराज होती है? देखो, तुम बस कल सुबह उसे किसी बहाने से मसरूफ रखना, ठीक है? और हाँ, कानूनी कागजात भी तैयार करवाने होंगे। इसके लिए कोई आदमी है? हाँ है। तो फिर क्या कहते हो, तुम साथ हो मेरे? आई मीन, अब मैं अंदर जाता हूँ। ठीक है।